साथियों, आ गया हूँ आपके अपने RS ई एजुकेशन चैनल पर। फिर से मैं रातू सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे व्यूअर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ कि आज की इस छोटे से वीडियो पर हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या है। ये बहुपद क्या है, इस बहुपद में क्या चार क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के शून्यक क्या होती है। तो हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग है कि चर। ये चर क्या है? वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरी करता है। A to Z मैथमेटिक्स में अगर कहीं पर अगर आपका अल्फाबेट आ गया, अल्फाबेट आपको उसके प्लस में, माइनस में, इंटू में, डिवाइड में, अगर उस नंबर के साथ साथ आपका अल्फाबेट जुड़ गया है तो समझिए कि वो क्या है? चर है। यहाँ पर ए का कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, जेड का कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता, उसका अलग अलग बहुपद में, अलग अलग घात में सब जगह बदलता है। यही कारण है हम उसको कहते हैं वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरी करता है। जैसे क्या लिखा? 14, 3x + 2 = 14। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, क्या आप निकाल सकते हैं? बताइए बताइए, जो 9th क्लास के साथी हैं बताइए, मेरे बच्चे जो 9th क्लास में हैं बताइए। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे? 3x को इधर रहने देंगे, 14 पहले से उस साइड में है, 2 को उधर ले जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। फिर अगली बार में हम 14 से 2 घटा देंगे तो 12 बचेगा। इधर 3x है, यहाँ x = क्या हो जाएगा? 12/3 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा, 3 चौके 12, तो x = 4 निकल गया सर। अरे वाह शाबाश, तो बहुत शानदार बच्चे हो मेरे सर जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस बात से क्या निकला कि इस वाला जो मेरा बहुपद है, इस हालांकि हमने यहाँ बराबर दे दिया है तो अभी ये बहुपद से किस रूप में बदल गया? समीकरण में बदल गया। पर हम ये समझाने की बात कर रहे हैं कि यहाँ x जो चर है, उस चर का इस समय क्या वैल्यू है। तो हमने पाया कि इस समय इसका वैल्यू कितना है? 4 है। दूसरा देखिए, फिर यहाँ हम लिख देते हैं 3। अच्छा 3 को ही क्यों लेंगे, चलो 4x + 6 = 30 ले लिया। ये भी एक हमने समीकरण ले लिया। चलो आप बोलोगे फिर सर आप तो बहुपद पढ़ा रहे हो, फिर समीकरण पर कहाँ आ गए? बहुपद से ही समीकरण बन जाता है जब हम उस पर समता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। हम ये समझाने का प्रयास में है कि x का मान कैसे अलग अलग जगह पर वेरी करता है। देखना, यहाँ से अगर फिर x का मान कैलकुलेट करोगे तो ये 6 माइनस हो जाएगा। जी हाँ सर हो जाएगा। 30 से 6 घटाओगे तो 24 हो जाएगा। और इधर में फिर 4x = इतना, तो x = 24/4, 4 से ये घटेगा, 4 4 24, x = 6 बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बचेगा सर। यहाँ तो 4 आया था और यहाँ पे 6 आ गया। सर x का मान अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका बहुपद या उनका समीकरण अलग है। इसका समीकरण अलग, इसका समीकरण अलग। अलग अलग समीकरण के या अलग अलग बहुपद में सेम चर के होते हुए भी उसका मान अलग अलग होता है, इसीलिए कहते हैं कि वो वेरी करता है, जिसका वैल्यू इस समय के लिए x का मान ये कितना है? 4, और इस बहुपद के लिए x का मान 6 है। यही तो हम कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में अगर a से z आ जाएगा तो उसमें से a से z में से कोई भी अक्षर आ जाए तो उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। हर बहुपद के लिए, हर समीकरण के लिए उसका मान अलग अलग हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं चर, वेरिएबल, जिसका मान वेरी करता है। एक लाइन में समझ लो, A to Z तक अगर अक्षर में जो लिखा हुआ है वही चर है, इसका मान फिक्स नहीं होता, वेरी करता है, बदलते रहता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि चर क्या होता है। चलिए साथियों, अब अगला समझते हैं। साथियों अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अचार क्या है। अचार वही अचार जो आम से बनाते हैं। अरे अचार नहीं यार, अचार। क्या बात करते हो? अचार ठीक है ठीक है, अचार आचार अचार कांस्टेंट, ये तो इसी का उल्टा है। हाँ इतना हिंदी तो हमें भी पता है। 4 का उल्टा अचार। 4 ABCD में होता था तो ये ABCD में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ABCD में नहीं होगा तो क्या होगा? संख्याओं में होगी अचार। जैसे 2, 6, 7, -4, ये सब क्या है? अचार है। ये ऐसे अचार कैसे है? ये सब तो नंबर है ना, नंबर कह लो या अक्षर कह लो, ठीक है। नंबर तो हम पहले से कहते आ रहे थे, लेकिन जब 4 की बात आ गई ना तो ये भी अपने आप को डिपेंड करने के लिए अपने आगे आ लगा दिया।
तुम चर हो, मैं अचर हूँ। गजब टाइप का ये नंबर सब। पहले कोई एबीसीडी नहीं होता था ना, तो नंबर एकदम स्वतंत्र रूप से घूमते रहता है, कोई उसको टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब संख्याओं के साथ इस तरह से फिर ये अक्षर आ जाता है ना, 2x आ गया, 3x आ गया, तो फिर ये संख्या सब क्या करता है, अरे बाप रे, अभी तो एक्स वाई जेड भी आने लगे हैं हमारे कैलकुलेशन में। इस कारण से, और ये एक्स वाई जेड अपने आप को क्या बताता है, चर बताता है। ए से लेकर के जेड तक अपने आप को चर बताता है। तो फिर ये संख्या अपने आप को क्या बताए, जब तक उसके सामने कोई नहीं था तो उनको पहचान, मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि ये तो नंबर ही है, नंबर ही है। लेकिन अभी यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए इसने भी क्या कर दिया, तुम चार हो, मैं अचार हूँ। बोलता है कि तुम चार हो, इधर उधर वेरी करते हो, चरते रहते हो, यानी कि तुम्हारा मान बदलते रहता है। अचर कहता है कि मेरा मान कभी नहीं बदलेगा, मेरा मान है फिक्स। मेरा मान कैसा है, फिक्स्ड है। हम 2 है तो 2 ही है, 6 है तो 6 ही है, 7 है तो 7 ही है, -4 है तो -4 ही है। क्या कभी हमने ऐसा लिख दिया 2x + 3 = अच्छा ये तो वही फॉर्मूला है ना। अच्छा चलो अभी ये सही हो, 2x + 3 = 9। यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यहाँ से x का मान तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या 2 की जगह पर हम कुछ और लिख पाएंगे, पता नहीं लिख सकते। 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 9 9 ही रहेगा। इसका वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं यार, प्लस माइनस होकर के उसका वैल्यू बदले तो अलग बात है, लेकिन हम इस 2 को कैसे कुछ और लिख देंगे, 3 को कैसे कुछ और लिख देंगे, 9 को कुछ और कैसे लिखेंगे, नहीं कर सकते हैं। इसका मान नहीं बदल सकते, इसीलिए तो कहते हैं इसे अचर है, कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा और क्या है, कुछ नहीं। चर मान बदलता है, अचर नहीं बदलता। हम ये तब तो लिख सकते हैं क्या, ऐसा अचर क्या होगा, अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट्स। और अचर क्या होता है, नंबर होता है। एक लाइन में बोल देंगे, नंबर्स होती है। चर अल्फाबेट और अचर नंबर। चलो ठीक है, इतना समझिए सर, आगे बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए अब समझते हैं पद क्या है। 9th क्लास में एक टॉपिक है साथियों, 9th क्लास के बच्चे ध्यान से देखें। क्या है उसमें, पद बताना है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है। कौन कौन से बहुपद, एक पदी है, द्विपदी है और फिर त्रिपदी है या बहुपदी है। तो ये पद क्या होता है, पहले पद को समझा जाए, टर्म को समझा जाए। पद मतलब ये है, आप ऐसे समझिए, जैसे हमने लिख दिया 2x + 3, फिर लिख दिया 2x² + 3x प्लस फिर से 4 लिख दिया, कुछ भी लिख दो चलेगा। हमने लिख दिया 2x³ + 6x² + 2x + 5। इस तरह से हमने काय को लिखा, 3 को। कितने बहुपद हमने लिखे हैं, 3 बहुपद लिखे हैं। 3 बहुपद में से देखना प्लस माइनस, अच्छा कहीं माइनस भी तो लगाओ यार, सब जगह प्लस लगा दिया, चलो यहाँ माइनस लगा दिया, फिर यहाँ माइनस लगा देता है। देखो हम क्या कहना चाहते हैं, इस तरह से एक बहुपद हमने लिखा, तो इनमें से ना बहुपद के लिए ध्यान रखना, अगर पदों की संख्या पूछा जाए, पद कैसे बनेगी, प्लस माइनस के द्वारा जितनी चीजें जुड़ी रहेगी वो हर एक टुकड़ा एक पद होगा। यानी इनके बीच में प्लस है तो ये एक पद है, जी हाँ है, और ये दूसरा पद है, तब तो ये 2 पद हो गया। जी हाँ, इसमें 2 पद है, 2 पद, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ रहे, गुना से नहीं, ध्यान रखना, गुना से नहीं, प्लस या माइनस से जुड़ी रहेगी, तो फिर वहां जितने पद होंगे उतने पद की बहुपद होगी। तो ये कितने पद वाली है, 1 2 3, तब तो ये त्रिपद है। त्रिपद को हम लोग त्रिपदी कहते हैं, है ना। तो एक पदी अपने कहाँ लिखा सर, अच्छा एक पदी भी लिख ही देते हैं, कहीं स्पेशल ऐसा है 5x है, 6y है, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक पदी, एक ही पद है। प्लस माइनस में कुछ जुड़ा है क्या, नहीं, ये तो कोमा है, ये तो कोमा है, तो प्लस माइनस में कुछ जुड़ा है, जी नहीं, तो इसको कहेंगे एक पदी, इसको भी कहेंगे एक पदी। अच्छा इसको जरा सा और डिटेल लिख लेते हैं।
यहाँ हमने लिख दिया 5x, फिर लिख दिया 6y, इस तरह से, है ना। अच्छा क्या बात है, आप तो लेफ्ट तरफ बढ़ रहे हो सर। हाँ कहीं भी बढ़ सकते हैं। 2x प्लस 3, 6y प्लस 5, फिर हमने लिखा था 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, फिर हमने लिखा 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, यहाँ भी माइनस लगा तो चलो माइनस माइनस एकदम रहे। ठीक है साथियों, इसको देखा जाए पद में क्या होता है ना, इस प्रकार से पद के लिए आपको प्लस माइनस के द्वारा कितनी चीजें जुड़ी है यही देखना है। दो चीजें प्लस में है या दो चीजें माइनस में है तो दो पद कहलाया, तीन चीजें हैं तो तीन। हम इसको एक गिनते हैं। कोई जोड़ घटाव के माध्यम से जुड़ा है क्या? नहीं। यहाँ तो कोमा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये भी कोई जोड़ घटाव से जुड़ा है नहीं। तो ये क्या है, कितने पद है? एक पदी। इसको कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं? एक पदी। एक पद में बहुपद सीधा कहते हैं एक पदी। दूसरा देखो 2x प्लस 3, तो ये एक चीज, दूसरा ये चीज, तो दो चीज जुड़े हैं। अच्छा इसको माइनस में ले लेते हैं, फिर बोलोगे काहे माइनस प्लस नहीं ले रहे हो। यहाँ 6y माइनस y, ये एक चीज है, ये दूसरा चीज है, तो ये भी दो पद वाले, ये भी दो पद वाले, तो ये दोनों किसका उदाहरण है? द्विपद का। किसका उदाहरण? द्विपदी। एक पद, दो पद, तीन पद, तो हो गया ना त्रिपदी। क्या हो गया? त्रिपदी। ये हो गया ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। उसके बाद से फिर अगर हम चाहें तो फिर टेट्रा पेंटानोमियल, ऐसे टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ट्राइनोमियल के बाद, त्रिपद के बाद, उसके बाद जो भी ज्यादा पद होगी उसको हम लोग एक शब्द में कह देते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। तो फिर ये क्या हो गया? एक पद, दो पद, त्रिपद। अच्छा अगला वाला बात है, ये त्रिपदी तक पहुंच गए थे, यहाँ पे चतुर्पद में ऐसा अगर रहेगा तो हिंदी में तो कैसे लिखते हैं जी? चतुर्थपदी या चतुर्पदी, है ना। ये तो एक तरफ हम संस्कृत में लिख रहे हैं, फिर कहते हैं कि हिंदी में है, दूसरा तरफ इंग्लिश में बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। समझ गया तो इससे ज्यादा और समझने की क्या बात है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, इस तरह से हम अगर पद में आपसे पूछा जाए, 9th क्लास में बेसिकली है ये चीज। तो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो 9th क्लास वाला पढ़ा रहे हैं, तो हम 10th क्लास में हम क्यों देखें? अरे 9th क्लास वाला तो नहीं देखोगे तो फिर 10th क्लास का कैसे समझ में आएगा? और कुछ लोग समझ रहे होंगे कि अगर सर हम लोग तो अभी 10th से ऊपर पढ़ रहे हैं, अब इसको कैसे देखेंगे? क्या काम का है? काम का आने वाला है, रुको जरा, सब्र करो, आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। इस प्रकार से हम समझ गए कि पद क्या होता है। एक लाइन में कहूं तो क्या है? प्लस माइनस के द्वारा जुड़ी हुई पदों से उनकी पद तय होती है ना। दो चीज जुड़े हैं या दो चीज घटाव के संबंध से हैं तो दो पद है, तीन चीज है तो त्रिपद। तो हम समझ लिए पद को भी, चार पहले समझ लिए, चार आप समझ लिए, पद भी समझ लिए। चलिए साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात यानी कि बहुपद कुछ इस तरह से आपको दे दिया गया है, 3x प्लस 2, ये एक बहुपद है। दूसरा पद हमने दे दिया किस प्रकार? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। फिर तीसरा मैंने दे दिया, हाँ क्या दे दिया? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इस तरह से दे दिया। चलो हमने तीन ही लिखे, है ना, क्या लिखे? तीन ही एग्जाम्पल लिखे, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम उसको एग्जाम्पल में लिख लेंगे। इतना एग्जाम्पल से समझ जाइए। तो ये क्या है? बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? यहाँ समझ लीजिए, 4 की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बस 4 की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। साथियों देखना, इसमें 3x प्लस 2 में ये है क्या? द्विघात, सॉरी घात तो नहीं है, द्विपदी है। इस द्विपदी का जो चर है, इस चर में अधिकतम घात कितना है? अरे एक ही तो घात है, हाँ तो एक है ना, तो फिर इसको कहेंगे क्या? रैखिक। रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होगी
उस बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरी बात, जिस बहुपद की जो चर होगी उस चर की अधिकतम घात 2 होगी, सर क्या कहेंगे? 2 देखना कैसे, यहाँ पर x यहाँ चर है, यहाँ चर है, इस x के घात कितना है? 2, इस x के घात कितना है? 1। तो क्या किसको लेंगे सर? किसको? अरे अधिकतम कौन है? 2 या 1? 2। तो फिर 2 के आधार पर हम कहेंगे ये कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। अब आगे आप खुद समझिए। क्या सर आप बीच में ऐसा क्यों लटका रहे हैं कि खुद समझिए? खुद समझ सकते हैं, क्यों? यहाँ भी चर है, अधिकतम घात 1, अधिकतम घात 2, अधिकतम घात 3। नहीं, इसकी घात 1, इसकी घात 2, इसकी घात 3। अधिकतम घात कौन सी है? जाहिर सी बात है 3 वाली है, तो 3 उसके आधार पर कह दो ना, इसको कह देंगे त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे साथियों? त्रिघात बहुपद, है ना। रैखिक को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात को क्या कहते हैं जी? क्वाड्रेटिक। द्विघात को क्वाड्रेटिक, द्विघात वाले को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और त्रिघात को क्या कहेंगे? त्रिघात वाले को क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में यानी कि 10th तक की बात में हम लोग इतना तक त्रिघात तक ही पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से हमने घात के आधार पर एक तरह से बहुपद को बांट दिया है। तो कितना मिला? 3 घात तक मिला। ऐसी बात नहीं है कि 3 ही घात तक होती है, इससे ज्यादा भी होती है। अगर कहीं x के पावर 4 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? चतुर्थ घात बहुपद। हाँ, ऐसा बोल दो, क्या दिक्कत है? 4 है तो चतुर्थ घात, 5 है तो पंचम घात। जितनी घात बढ़ती जाएगी उतनी है ना। फिलहाल इतना तक ही काफी है त्रिघात तक। तो एक तरह से आप समझिए साथियों, पद के आधार पर भी हमने बांटे थे अलग अलग, और घात के आधार पर भी हमने अलग अलग बांटे। पद के आधार पर बांटे थे तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ऐसा आया था, और घात के आधार पर बांट रहे थे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। घात पर आधारित है। चलिए साथियों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और, अब बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें हैं, है ना। बहुपद होने के लिए शर्तें हैं। अगर कोई इस तरह से तो है ही। अच्छा, ये भी तो एक टॉपिक है खुद में। हाँ साथियों, ये तो खुद में एक टॉपिक है ना, कि इनमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है, ये बताना है। ये भी 9th क्लास का विषय है, कौन बहुपद है कौन नहीं है। बहुपद है या नहीं है, इसके लिए एक शर्त लिखिए। आई होप ये आप समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे थे कि बहुपद होने के लिए शर्त, बहुपद होने के लिए शर्त, क्या शर्त है जी? क्या कंडीशन है? 1 नंबर कंडीशन हम लिख दे रहे हैं, 4 बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ध्यान रखना, 4 की घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, 4 की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हालांकि लिखने को तो 2 ही पॉइंट है, लेकिन साथियों मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। चौथी बात क्या है? 4 रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। होना चाहिए। वैसे तो 2 ही पॉइंट है साथियों, आप जो अगर समझ रहे हो तो ध्यान दे रहे हो तो 2 ही पॉइंट है। 4 बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कहीं पर ऐसा है, कैसा है? 3 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या ये बहुपद है? सर इस साथ के अनुसार तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। 4 बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, ये तो बट्टा के नीचे हो गया ना, तो ये बहुपद नहीं है।
इसी चीज को अगर आप ऐसा लिख दें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, इस 3x² है, इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो -x होता है। ऐसा कब होता है? होता है जब हम बट्टा के ऊपर ले जाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ना, तो उनका घात प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। बाकी आपका 2x है प्लस 3 है, इसी को हमने बदल दिया। इसको जब हमने बदल दिया तो ये देखिए 3 नंबर पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट रहता है कि 4 की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 4x है, जी हाँ, उसका घात नेगेटिव है, हाँ है, तो बहुपद होने के लिए तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अरे सर आपने तो इसी को इस रूप में लिखा है, ये भी यही जब बहुपद नहीं है तो ये कैसे होगा? ये भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब 1 नंबर और 3 नंबर तो आपने एक ही पॉइंट लिखा है। जी हाँ, पॉइंट एक ही है, लेकिन आप लोग समझते कम है ना। बच्चे समझते कम है ना, इसलिए हमको 2 लाइन लिखना पड़े। क्या समझते हैं? और ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते हैं। चीजों को एक्सप्लेन करना मतलब डिटेलिंग के लिए है। 4 बट्टा के नीचे नहीं हो सकता, उसकी घात माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है? ऐसा हम नहीं कर सकते, इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। चलो ठीक है, इतना तो समझिए। अब रूट वाला एक बार समझते हैं, चलिए। दूसरा और चौथा कहता है कि 4 की घात बट्टा में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 4 की घात बट्टा है, मतलब हमने लिखा 3x का पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 7 लिख दिया। x 4 में बहुपद है, किसमें? x 4 में बहुपद है, तो x का घात क्या हो गया? 1/2, यहाँ तो 1 है। ऐसे आधा घात और तब तो इसको क्या बोलोगे यार, बताइए तो। हमने तो रैखिक पढ़ा था, द्विघात पढ़ा था, त्रिघात पढ़ा था, इसको क्या पढ़ेंगे? आधा घात हाफ पावर क्या कहेंगे? नाम ही उसका नहीं पता है, हम उससे तो क्या कहना यार, जिसका नाम अता न पता। नाम ही नहीं पता है तो उसको हम बहुपद का दर्जा ही क्यों देंगे? हटाओ इसको। तो फिर ये बहुपद नहीं माने जाएंगे, ठीक है? अगर आप समझ रहे होंगे जिसका पावर 1/2 है, मतलब ये कैसा है? आगे 3 है, रूट के अंदर x होगा प्लस 2x प्लस 7 है। तो रूट के अंदर जो होता है, ये तो कैसा रूट है? स्क्वायर रूट है ना। स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज होता है उस पर हम अगर इस तरह से उसका पावर 1/2 करते हैं, ये घात घटान का ही नियम है, तो ये दोनों सेम है एकदम, ये दोनों एकदम सेम है, तो 2 और 4 पॉइंट भी सेम है। 4 की घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, ये 4 की घात बट्टा में है ना। जरूर नहीं है कि 1/2 ही हो, 4/2 भी हो सकता है, 5/8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे बट्टा में पावर नहीं चाहिए। जैसे अगर घर में कोई सास होती है, उसकी डिमांड क्या होती है? सास की क्या डिमांड होती है? मुझे बहू का पावर बट्टा में नहीं चाहिए, मुझे बहू का पावर नेगेटिव में नहीं चाहिए। ऐसा ही है कुछ बहुपद के लिए भी, हमें बहुपद का पावर, बहुपद में जो 4 होगा ना, उस 4 का पावर बट्टा में नहीं चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा। फिर तो एक ही तो बचता है, क्या? पूर्णांक वाला, प्लस वाला। क्या क्या है जरा फिर से बताओ। 4 की घात माइनस में नहीं, बट्टा के नीचे नहीं, रूट के अंदर नहीं, पावर बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। चलो इतना समझ गए।